हेलो फ्रेंड्स, आज परिवर्तन बोधि चैनल की तरफ से आपके समक्ष मैथ का औसत का क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आप जो है औसत के प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और एवरेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, जैसे टीटी की परीक्षा हो गई या सुपर टीटी की हो गई, एसएससी की हो गई, वनडे एग्ज़ाम्स में से किसी की भी परीक्षा हो गई, तो एक ऐसा टॉपिक है, कॉमन टॉपिक जो आता ही आता है, तो वहाँ आप जो है बहुत आराम से इस टॉपिक के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं औसत। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं औसत का जो सबसे सरलतम सूत्र है वो लिख देता हूँ कि किन्हीं भी आंकड़ों का अगर आपको औसत निकालना है तो औसत बराबर जो होता है वो सभी आंकड़ों का योग बटा जितने आंकड़े थे या आंकड़ों की संख्या। यही एक फार्मूला है जो औसत में अप्लाई होता है और कभी कभी औसत निकालने को बोलता है या कभी कभी औसत दिया होता है जिससे हमको कुल निकालने को कह सकता है। तो ये तो था संख्याओं के औसत की बात। अब इस पर हम सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में। वैसे तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा तो 4-5 आंकड़े दिए होंगे, उनका औसत कहेगा। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो किस तरह का आता है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको बताएंगे कि किस प्रकार से औसत निकाला जाता है। तो हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको आप देखिए जो है किस तरह से किया जाता है। तो आपके समक्ष एक प्रश्न है कि एक कक्षा के 25 छात्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। यहाँ औसत आयु 23 वर्ष दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए, मतलब जो शिक्षक है उसकी भी आयु शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है? तो यहाँ पूरे कक्षा के जितने छात्र हैं 20 छात्र, उनकी औसत आयु दिया हुआ है और अगर शिक्षक की आयु को शामिल कर लें तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ जो शिक्षक आया है उसकी आयु पूछ रहा है। तो देखिए 2 तरीके हैं करने के। एक तो हम पहले जब शिक्षक नहीं शामिल था तब कुल निकालें। जैसे ये मान लीजिए 25 छात्र हैं और इनका औसत दिया हुआ है, कितना औसत दिया हुआ है 23, तो कुल कितना हो जाएगा? जब भी कुल निकालना है तो छात्रों की संख्या से औसत को गुणा कर दिया, 25 × 23 हो गया। बाद में जब शिक्षक शामिल हो गया, शिक्षक के शामिल होने के बाद कुल निकालना है तो टोटल 26 लोग हो जाएंगे शिक्षक को लेकर के और 1 की वृद्धि हो गई औसत में, यानी 24। अब ये पहले का कुल है 25 × 23, ये बाद का कुल है 26 × 24। इसमें से इसको घटाएंगे तो जो शिक्षक आया है उसकी आयु हमको मिल जाएगी। तो ये तो एक सामान्य तरीका ही है जिसको हम परंपरागत तरीका कह सकते हैं। लेकिन अभी हम जो आपको तरीका बताने जा रहे हैं वो थोड़ा सा हट के है, उसमें इतना कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आइए पहले देखते हैं क्या करते हैं, उसके बाद मैं तरीके को बताऊंगा आपको कैसे ये तरीका निकलता है। तो यहाँ देखिए पहले हम तरीका बताते हैं आपको कि डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ देखिए शिक्षक की आयु बतानी है अगर आपको, तो शिक्षक की आयु के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो लोग पहले थे 25 छात्र थे जिनकी औसत आयु 23 थी, तो पहले 23 लेंगे औसत आयु, उसमें जितने लोग शामिल हुए, एक शिक्षक शामिल हुआ है तो गुणे 1 कर देंगे, यानी कि पहले का औसत गुणे जितने लोग ग्रुप में शामिल हुए हैं। ठीक है, 23 × 1। अब क्या करेंगे, चूँकि शामिल हुए हैं तो धन लगाएंगे, औसत में वृद्धि 1 की होती है तो +1 करेंगे। ठीक है, ध्यान समझिए, औसत में 1 की वृद्धि 1। अब जितने लोग हो गए हैं, 25 लोग पहले से थे, 1 शिक्षक बढ़ गए, 26 कर देंगे। ठीक है, यानी कि 23 यहाँ, 23 से कम 23 और +26, 49 वर्ष आ गया सीधे शिक्षक की। तो कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ी, आपने सिर्फ क्या किया,
23 गुणे 1 किया, पहले की औसत आयु, जितने लोग शामिल थे वो, फिर जितनी वृद्धि हुई है औसत में, और जितने लोग अब हो गए हैं, पहले 25 लोग थे अब 26 लोग हो गए हैं। तो ये हमारा तरीका था, शॉर्ट ट्रिक जिसको कह सकते हैं। अब कहाँ कहाँ ये शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे इसको आप देखिए, कैसे लगाएंगे क्या है। अब मैं एक जनरल तरीका बताता हूँ, ये तो मैंने क्वेश्चंस के रूप में बताया और क्वेश्चंस भी करवाऊँगा अभी, तो ध्यान से देखिए कैसे जो है उसको हम फिर से करते हैं। तो जैसे यहाँ पर अभी जनरल तरीका मैं बता रहा हूँ, एक ग्रुप है, ग्रुप में मान लेते हैं x लोग हैं। अब x लोगों का औसत दिया हुआ है, कुछ भी दे सकता है, औसत को हम a से ही देख लेते हैं। फिर मान लीजिए इसमें y लोग शामिल होते हैं, या y लोग यहाँ से निकल भी सकते हैं। तो y लोग शामिल हुए या y लोग निकले। अब देखिए जब शामिल होंगे तब भी औसत में कुछ परिवर्तन होगा, जब निकलेंगे तब भी औसत में कुछ परिवर्तन होगा। हो सकता है औसत में वृद्धि हो जाए या हो सकता है औसत में कमी हो जाए। तो यहाँ देखिए औसत में निकलने या शामिल होने दोनों ही स्थितियों में औसत में वृद्धि भी हो सकती है या कमी भी हो सकती है। यहाँ प्लस और माइनस इसलिए कर दिया, प्लस साइन दिखाता है वृद्धि को और माइनस साइन दिखाता है कमी को। तो अब देखिए जो लोग y लोग शामिल हुए हैं इनका कुल, y लोगों का कुल कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, पहले वाला औसत ले लेंगे। कौन सा, पहले का, जिसको हमने a से दिखाया है, और उसमें गुणा करेंगे जितने लोग शामिल हुए हैं या जितने लोग निकले हैं, यानी कि जितने लोग शामिल हुए या जितने लोग निकले, शामिल हुए या निकले। तो यहाँ हम शॉर्ट में y लिख देते हैं, यानी a गुणे y करेंगे। अब देखिए प्लस चिन्ह लेंगे अगर शामिल हुए थे, या फिर माइनस चिन्ह लेंगे अगर निकले थे। और यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस a लेंगे अगर वृद्धि हुई है, या फिर माइनस a लेंगे अगर कमी हुई है, और इसमें फिर टोटल से गुणा कर देंगे। उधर दिख रहा है। तो अगर यहाँ पर हम कहें तो या तो x प्लस वाई करेंगे या फिर x माइनस वाई करेंगे। ये शामिल होने के लिए है और ये वाला निकलने के लिए, बस। तो इतना ही करना है हमको। यानी कि अगर दो तरीके से फार्मूला लिखें इसी चीज़ को, तो अगर शामिल होंगे तो a गुणे वाई प्लस वृद्धि या कमी के लिए 1 ले लेंगे, गुणे x प्लस वाई करेंगे। अगर कुछ लोग निकल गए हैं तो a गुणे वाई, पहला टर्म तो यही रहेगा हमेशा, पहले का औसत जितने लोग लिखने हैं, और निकलने पर यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ वृद्धि या कमी है तो प्लस है या माइनस है, यहाँ x माइनस वाई कर देंगे जितने लोग बचे हैं। तो सबसे आसान तरीका ये है। इसी में हम देखते हैं, आपको एक एग्जांपल देते हैं, कोई ग्रुप में से जब निकल जाए तब। तो हम सीधे क्वेश्चंस को इसी फॉर्म में करेंगे, क्वेश्चन अभी नहीं लिखवा रहे हैं। तो जैसे देखिए, मान लीजिए इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, हम कह दें कि एक ग्रुप है या एक नाव है। जैसे मान लीजिए ये नाव है और इसमें मान लीजिए 35 लोग सवार हैं और इनका औसत वजन दिया हुआ है। मान लीजिए औसत वजन जो है वो 73 kg है। अब कहता है कि 5 लोग उतर गए, नाव से 5 लोग उतर गए, जिससे औसत में मान लीजिए औसत में आधे की कमी हो गई। तो उतरे हुए लोगों का कुल वजन क्या है? तो उतरे हुए लोगों का कुल वजन भी पूछ सकता है या फिर उनका औसत वजन पूछ सकता है। उतरे हुए लोगों का कुल वजन या फिर औसत वजन। तो आप देखिए यहाँ पर किस तरह से करते हैं, इसी फार्मूले को हम लगाएंगे। देखिए यहाँ ध्यान से, उतरे हुए लोगों यानी 5 लोगों का कुल वजन डायरेक्ट निकलेगा। पहले कितने लोग थे? 35। आपने 35 से कोई मतलब नहीं है, आपको ये औसत लेना है जो 35 लोगों का औसत है। तो हमको 73 लेना है। फिर जितने लोग उतरे हैं उनसे मतलब है, 5 लोग उतर गए हैं, हमको 5 × 5 कर देना है, 73 × 5। फिर हम क्या करेंगे,
चूँकि उतर गए हैं यानी इस ग्रुप से 5 लोग निकल रहे हैं, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे उतरने के लिए या निकलने के लिए माइनस। और फिर औसत में देखिए आधे की कमी हुई, आधे का मतलब 0.5 या हाफ कर लीजिए, यहाँ हाफ भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, तो आप हाफ कर लीजिए, 0.5 कर लीजिए। लेकिन कमी हुई है तो माइनस के साथ इसको लेंगे, प्लस के साथ नहीं लेंगे। हम यहाँ पर -½ ले लेते हैं, क्योंकि कमी हुई है तो -½ इंटू, देखिए 5 लोग उतर गए, 35 लोग पहले से थे तो हमने 30 कर लिया यहाँ पर, क्योंकि 5 लोग उतर जाएंगे जब 35 में से तो 30 बचेंगे। अब देखिए सीधा सा आप इसको सरल कर लीजिए, एक लाइन में सरल कर लीजिए। 73 × 5 करा पहले 365, बाकी ये हाफ इधर 15 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +15। तो 380 जो है ये टोटल वेट आ जाएगा 5 लोगों का। अगर इनका औसत वेट पूछता कि 5 लोग जो उतरे हैं उनका औसत कितना है, तो 380/5 कर देते, 76 kg, तो इनका एवरेज वेट हो जाता। ठीक है, तो ये औसत निकालने का तरीका है। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस लग सकते हैं और बढ़ करके या कम कर करके जैसा चाहें हम वैसा लगा सकते हैं कि एक ग्रुप का औसत आयु इतनी थी, उसमें कुछ लोग ऐड हो गए, तो इस तरह से। तो इस पर क्वेश्चन भी हम अभी करवाएंगे। ये तो एक शॉर्ट ट्रिक थी कि किस तरह से जो है हमने बताया कि हमने क्या किया, 73 पहले का औसत था, उसमें 5 लोग उतर गए, 5 का गुणा किया, उतरने के लिए माइनस लगाया, यहाँ आधे की कमी हुई, हाफ कर दिया माइनस के साथ, तो गुणे 30, क्योंकि 30 लोग बचे थे, 380 हो गया। अब ये चूँकि 5 ही लोग उतरे हैं तो 5 लोगों का औसत अगर निकालना है तो 380 को 5 से फिर डिवाइड कर देंगे, 5 × 7 = 35, 3 × 5 = 30, 76 kg। ये 76 kg किसी एक का वेट नहीं है, ये 76 kg उन 5 लोगों का औसत वजन है जो लोग उतर चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप देख करके थोड़ा रिवाइज करिएगा, बहुत फुल प्रूफ फार्मूला है। और इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह का, ग्रुप में कुछ लोग शामिल होते हैं, कुछ लोग निकलते हैं, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और परिवर्तन चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और आगे भी इसी तरह से क्लासेस आती रहेंगी मैथ से रिलेटेड। धन्यवाद।